केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है। उम्मीद है कि कल चुनावी प्रक्रिया कल से तेज हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी और सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक दूसरे को सह और मात का खेल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी कड़ी में भागलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर, बांका से भी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग धोरैया प्रखंड में हैं। धोरैया प्रखंड के धोरैया क्षेत्र के वर्तमान जिला परिषद एवं भावी जिला परिषद प्रत्याशी रफीक आलम जी से हमारी मुलाकात इनके प्रचार के क्रम में हुई। ये अपना कार्यक्रम के तहत पंचायत भ्रमण पर थे, उसी बीच में हमारी इनसे मुलाकात हुई। जानेंगे पूरे 5 साल का सफर कैसा रहा इस क्षेत्र में। पूरे 5 साल का सफर कैसा रहा? देखिए, हम 5 साल की बात नहीं करेंगे, 20 साल की बात करेंगे। हम लगातार 2001 से जिला परिषद के पद पे रहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। 2001 से 6 तक मैं रहा, फिर मेरी पत्नी रही 10 सालों तक। उसके बाद फिर मुझे लोगों ने मौका दिया इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। मैंने जो पहली बात कि जब से मैं जिला परिषद बना हूं, मैंने एक बहुत बड़ा काम करने का काम किया कि जाति उन्माद जो था समाज में, उसको हम मिटाने का काम किया। किसी जाति, किसी धर्म और किसी संप्रदाय के लोगों के बीच हमने जो विश्वास जीतने का काम किया। हम लगातार अपने आप को ये नहीं समझे कि हम जनप्रतिनिधि हैं। 24 घंटों में कभी कभी तो 24 घंटा तक भी मुझे जागना पड़ा लोगों के बीच में। बहुत तरह की समस्या, आप एक मिसाल ले लीजिए, 365 दिन में 360 दिन हम पंचायती करने का काम करते हैं क्षेत्र में। और एक केस होने का मतलब है कि 1 लाख से कम खर्च नहीं। आप 360 से ही गुना कर दीजिए उनको 5 साल, और 20 साल से हम लगातार यही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक विकास है, प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं और प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं विकास का एक रूप है और बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा, जिसको कि हम बचाने का, क्षेत्र को समझे कि बचाने का काम किए। और 2 संप्रदाय जहाँ बात होती है वहां पे हम खड़े हो जाते हैं और दोनों को समझा बुझा के, या जो सही चीज रहता है उसको उसके सामने मुंह उजागर करके उसको वहीं समाप्त करने का काम करते रहते हैं। अगर हम 5 काम जाने इस काम के अलावा तो क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए 20 सालों में, जो जनता जिंदगी भर ताम उम्र आपको याद करे इस काम में? पहली तो लोगों की जो समस्या होती है हम उसके प्रति जागरूक रहते हैं। ठीक है। दूसरा, जितना सरकार की तरफ से मुझे अलॉटमेंट मिला, क्योंकि जिला परिषद या पंचायत प्रतिनिधि जो भी है उनको सरकार के द्वारा जो अलॉटमेंट दिया जाता है उसका क्रियान्वित करता है उस क्षेत्र में। उसको हमने सभी समुदाय के बीच में बराबर हिस्सा में बांटने का काम किया और उससे विकास करने का काम किया। इसके बाद तो लोगों की सेवा तो करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो। फिर से चुनाव लड़ना? जी हाँ। इस बार क्या मुद्दा होगा? कोई मुद्दा नहीं, मेरा सेवा ही। इस बार 5 काम बताइए जो करेंगे जनता। काम तो हम किसी भी सवाल को, आपको पता होगा कि जो पिछले 2018 में हर एक जिला से जिला परिषद का सिलेक्शन हुआ था। उसमें बांका जिला से मेरा ही सिलेक्शन हुआ था, जिसमें बिपाड में 2 बार प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद गुवाहाटी में भी 1 बार प्रशिक्षण हुआ। वहां हमने
जो भी समस्या थी, हुआ क्या 2001 से 6 तक जो अधिकार मुझे प्राप्त था और 29 अधिकार है जिसको हस्तांतरित करना है सरकार को, वो हस्तांतरित तो हुआ नहीं पंचायत में, बल्कि शिक्षा स्थापना समिति, स्वास्थ्य स्थापना समिति या अस्थायी समिति, उसके बाद फिर हम लोग उस समय जेल का भी निरीक्षण करने का काम करते थे। उस सारा अधिकार हम समझते हैं 2006 के बाद वो फिर वापस कर लिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसको कि जिला परिषद के माध्यम से कराया जाता था, और लोकसभा के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस सवाल को उठाया लोकसभा में कि प्रधानमंत्री सड़क योजना है और जिला परिषद का उसका शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं और उसका सारा चीज मॉनिटरिंग का काम जिला परिषद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया वहां पे फिर हम लोगों से वापस ले लिया और समझिए प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री सड़क योजना जो था वो पुनः माननीय सांसद लोगों के पास चला गया। लेकिन हम लोगों ने जो डीपीआर बनाया उस समय, हर मोहल्ला, हर गांव, हर समाज को, हर टोला को जोड़ने का जो काम किया, आज उसी डीपीआर के तहत पूरे जिला में काम हो रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए आज कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई टोला नहीं छूट रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जमीनी स्तर पर डीपीआर बनाने का काम किया। इस बार जनता से क्या लग रहा है, कैसा उम्मीद लग रहा है? जनता तो इस बार सबसे ज्यादा मत से चुनाव जिताएगी। जनता इस बार सबसे ज्यादा मत से चुनाव जिताएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ जनता के सेवा में लगे हैं। इसे प्रचार ना कहें, इसे जनता के साथ लगाव कहें, और हम ये लगाव पूरे 20 सालों से लगातार चलता आ रहा है और चलता रहेगा। उम्मीद है कि इस बार पुनः जिला परिषद बनेगी। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।